श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन मानस में नाम वंदना के अंतर्गत प्रवचन 1। श्री सीताराम जी वंदना। गिरा अरथ जल बीची सम कहित भिन्न भिन्न बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कथा प्रारंभ करने से पहले सभी की वंदना करते हैं। इस दोहे में श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद नाम वंदना और नाम महिमा को लगातार 9 दोहे और 72 चौपाइयों में कहते हैं। सीताराम जी की बहुत विलक्षणता है। जिन्हि परम प्रिय खिन्न, दुखी आदमी किसी को प्यारा नहीं लगता। दीन दुखी को सब दुत्कारते हैं, पर श्री सीताराम जी को जो दुखी होता है वह ज्यादा प्यारा लगता है। वह उनका परम प्रिय है, उस पर विशेष कृपा करते हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। श्री सीताराम जी अलग अलग नहीं हैं। इस बात को समझाने के लिए 2 दृष्टांत देते हैं। जैसे गिरा अरथ और जल बीछी कहने का तात्पर्य है कि वाणी और उसका अर्थ कहने में 2 हैं, पर वास्तव में 2 नहीं 1 है। इसी तरह जल होगा तो उसकी तरंग भी होगी। तरंग और जल कहने में 2 हैं, पर जल से तरंग या तरंग से जल अलग नहीं है, एक ही है। इसी प्रकार श्री सीताराम जी अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। एक नाम जप होता है और एक मंत्र जप होता है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी है। नाम में संबोधन होता है तथा मंत्र में नमन और स्वाहा होता है। जैसे रामाय नमः, रामाय स्वाहा यह मंत्र है, इसका विधि सहित अनुष्ठान होता है। और राम 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 ऐसे नाम लेकर केवल पुकार करते हैं। राम नाम की पुकार विधि रहित होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधन करने का तात्पर्य यह है कि हम भगवान को पुकारें, जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खींच जाए। कैसा ही क्यों न जन नींद सोता, वो नाम लेते ही सुबोध होता। जैसे सोए हुए किसी व्यक्ति को पुकारें तो वह अपना नाम सुनते ही नींद से जग जाता है। ऐसे ही राम 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 करने से राम जी हमारी तरफ खिंच जाते हैं। जैसे एक बच्चा माँ माँ पुकारता है तो माताओं का चित्त उस बच्चे की तरफ आकृष्ट हो जाता है। राम राम हम आर्त होकर पुकारें तो भगवान को ही अपना माने तो भगवान हमारी तरफ खिंच जाएंगे। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल है बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल की बलराम। जैसे गजराज ने पूरा नाम भी उच्चारण नहीं किया, उसने केवल हे नाथ आधा नाम लेकर पुकारा, उतने में ही भगवान ने आकर रक्षा कर दी। शास्त्रीय विधियों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इस तरह आर्त होकर पुकारने की है। इसलिए आर्त होकर दुखी होकर भगवान को अपना मानकर पुकारें कि हे प्रभु, हम ये भव सागर में फंसे हुए जीव हैं, हमें पार लगाएं। केवल उनका ही भरोसा, उनकी ही आशा, उनका ही विश्वास रखें और सब तरफ से मन हटाकर उनका ही नाम लें और उनको ही पुकारें। हे राम राम राम। आर्त का भाव जितना तेज होता है उतनी जल्दी भगवान उसकी तरफ खिंच जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तभी तो भगवान प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। भीतर का जो आर्त भाव होता है वही मुख्य होता है। राम नाम उच्चारण करने की बड़ी भारी महिमा है। उस नाम राम नाम का प्रकरण रामचरितमानस में बड़ी विलक्षण ढंग से आया है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, राम राम रमु राम राम रटु, राम राम जपु जीहा, राम नाम नव नेह मेह को, मन हटि होई पपीहा। राम नाम गति राम नाम मति, राम नाम अनुरागी है गए हैं जो होंगे ते, त्रिभुवन गनियत बड़ भागी। इसी प्रकार दूसरा अन्य पद है विनय पत्रिका में,
राम जपू बावरे, घोर भव निर्निधि नाम निज नावरे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। जग नभ बाटिका रही है फली फूली रे, धुआं कैसे दौर हर देखी तू न भूली रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। आज की भगवत चर्चा इतनी ही। ओम श्री गुरुवे नमः।